यह कहानी है काशवी की। काशवी अपने पति के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। उसका पति हितेश है जो कि एक क्लर्क के रूप में काम करता है। काशवी बहुत ही सुंदर युवती है। उसकी शादी एक बहुत ही छोटे से परिवार में हुई थी। ना तो वे बहुत शानदार जीवन जीते थे और ना ही वे गरीब थे। यह कह सकते हैं कि उसका पति एक मिडिल क्लास फैमिली से था। काशवी बहुत दुखी थी क्योंकि वह हमेशा सोचती थी कि वह दुनिया की सभी ऐशो आराम पाने के लिए पैदा हुई थी, लेकिन उसे एक साधारण सा जीवन जीना पड़ रहा। एक दिन की बात है, काशवी का पति बहुत ही खुशी मन से काम पर से घर आता है। उसके हाथ में एक कार्ड होता है जिस पर रात्रि भोज पार्टी का निमंत्रण था। यह निमंत्रण उसे उसके कार्यालय से मिला था, जिसमें लिखा था कि आज रात्रि का भोजन उसके कार्यालय में ही होगा और एक शानदार पार्टी भी होगी। हितेश इस बारे में अपनी पत्नी को बताता है। केशवी बहुत खुश होती है। हमें इस पार्टी में ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन मेरे पास इस पार्टी में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ तो एक से एक औरतें आएंगी जिसके पास नई नई डिज़ाइन की साड़ी होंगी। मेरे पास तो पार्टी में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। शायद मैं इस पार्टी में नहीं जा पाऊँगी। काश मेरे पास कोई सुंदर सी साड़ी होती जिसे मैं इस पार्टी में पहन कर जा पाती। हितेश केशवी से बहुत प्यार करता था। केशवी का उदास चेहरा देखकर हितेश का भी चेहरा मुरझा जाता है। फिर वह मन ही मन में सोचता है, मैं काशवी की मदद कैसे करूं? काशवी के पास तो पार्टी में पहनने के लिए कोई ढंग की साड़ी भी नहीं है, लेकिन अच्छी साड़ी लेने के लिए तो अच्छे पैसे चाहिएंगे। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। मैं काशवी को ऐसे उदास नहीं देख सकता। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी हितेश का ध्यान अपने उन पैसों पर जाता है जो उसने एक बाइक लेने के लिए इकट्ठे किए थे, क्योंकि उसे काम पर पैदल जाना पड़ता था। उसने एक बाइक लेने की सोची थी, लेकिन अपनी पत्नी का उदास चेहरा देखकर उसने काशवी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नई साड़ी ज़रूर दिलाऊंगा। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, मैं तुम्हारे काम आ जा। हितेश काशवी के कपड़ों की दुकान पर लेकर जाता है। वहाँ काशवी एक साड़ी पसंद करती है जिसका मूल्य 20,000 होता है। हितेश काशवी को वह साड़ी दिला देता है। फिर वह जूते की दुकान पर जाते हैं। काशवी को वहाँ एक जूता पसंद आ जाता है जिसका मूल्य 10,000 होता है। हितेश के पास अब सिर्फ 10,000 रुपये ही बचे थे, लेकिन वह काशवी को मना नहीं करना चाहता था और उसे वह जूता दिला देता है। दुकान से बाहर आने के बाद काशवी हितेश को पर्स दिलाने के लिए कहती है। हितेश कहता है, मेरे पास तो अब पैसे ही नहीं बचे। मेरे पास सिर्फ 30,000 रुपये ही थे। इतना सुनकर काशवी हितेश को कुछ नहीं कहती है और घर आ जाती है। घर आकर वह सोचती है कि बिना पर्स के मैं पार्टी में कैसे जाऊंगी। तभी उसका ध्यान अपने उस सहेली पर जाता है जो उसी शहर में रहती थी। वह हितेश को कहती है, सुनिए जी, आपको पता है ना कि मेरी सहेली मीरा इसी शहर में रहती है। उसके पास पर्स के अच्छे अच्छे कलेक्शन हैं। क्यों ना मैं उसी से पर्स मांग लूँ। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें दे देगी तो तुम उसके घर से जाकर ले आना। कुछ ही देर बाद काशवी अपनी सहेली के घर जाती है और वहाँ जाकर वह अपनी सहेली मीरा से कहती है, मीरा, क्या तुम मुझे एक दिन के लिए पर्स दे सकती हो? ठीक है, ले जाओ, लेकिन समय से ही वापस कर देना, क्योंकि मुझे भी एक पार्टी में जाना है। हाँ हाँ, मैं समय से पहले ही वापस कर दूंगी। मुझे सिर्फ एक दिन के लिए ही चाहिए। मीरा वह एक्सपेंसिव पर्स काशवी को दे देती है। काशवी वह एक्सपेंसिव पर्स लेकर अपने घर वापस आ जाती है और पार्टी के लिए तैयार हो जाती है। जब वह तैयार हो जाती है तो वो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती है। काशवी सोचती है कि काश मेरे पास ऐसे कपड़े रोज़ में पहनने के लिए होते। काश मैं किसी अमीर घराने में होती। फिर वह तैयार होकर उस शानदार पार्टी में अपने पति के साथ चली जाती है। वहाँ जाकर वह सभी को देखती है। सभी एक से एक ड्रेस पहनकर आए हुए थे। वह खुद भी एक परी से कम नहीं लग रही थी। वो खुद ही खुद अंदर प्रसन्न हो रही थी कि मैं भी एक परी जैसी लग रही हूँ। वह पार्टी में सभी से मिलती है और फिर पार्टी ख़त्म होने के बाद आने के लिए वह हितेश के साथ बस स्टॉप पर खड़ी होती है। जब वे दोनों बस स्टॉप पर खड़े थे तभी पीछे से एक चोर आता है और काशवी का पर्स लेकर भाग जाता है।
काशवी और हितेश बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। काशवी घर आकर रोने लग जाती है। हितेश कहता है, लो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब कुछ ना कुछ करके हमें तुम्हारी सहेली का पर्स तो लौटाना ही होगा। लेकिन तुम भी इससे एक सबक सीख लो कि हमारे पास जो भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी दूसरों के महलों को देखकर अपनी झोपड़ी में आग नहीं लगानी चाहिए। इतना सुनकर काशवी हितेश से कहती है, आप सही कह रहे हो, मेरी ये बहुत बड़ी भूल थी।